हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार आपका फिर से स्वागत है अक्षरा नेचर चैनल पे। सो गाइस, ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये सारे जो फूल हैं वो विंटर सीजन के हैं। बट ये ऐसे विंटर सीजन के ऐसे फूल हैं जो कि अप्रैल मई तक भी हमको फ्लावरिंग देते हैं हमारे गार्डन में। अब तो आप इनका परचेस नहीं करना, क्योंकि अब तो देखो सीज़न जाने ही वाला है। नेक्स्ट टाइम यानी अगले विंटर में आप इन्हें ज़रूर खरीद के लाना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टेरेस है, जो कि हमारा सुबह सुबह का काम होता है इन पक्षियों को दाना डालना। तो पक्षियों को तो हमने दाना डाल दिया था, बट पक्षियों का ये जो बर्तन होता है ना पानी का, उसमें पानी नहीं था। उसके बाद देखिए वो पानी पीने के लिए तरस रहे थे और बिल्कुल उसे खाली बर्तन को इधर उधर पटक रहे थे। तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ, मैं इनके लिए जाके पानी लेके आती हूँ। तो गाइस, कबूतरों को पानी देने के बाद मैंने स्टार्ट की वीडियो बनानी। आज हमने ना अपने घर में फिर से मिर्ची के पौधे उगाए हैं। एक बार क्या हुआ था गाइस, मेरे पे मतलब कुछ सालों पहले मैंने हल्के फुल्की सी, मतलब मैं तब गार्डनिंग करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। तो मैंने मिर्ची के पौधों की उगाए थे, यानी मिर्ची के पौधे बीज से ही उगाए थे। बीज जो लाल मिर्च होती है तो वही मैंने तोड़ के डाल दी थी मिट्टी में, तो मिर्ची के पौधे काफ़ी सारे उग गए थे। तो फिर हमारे घर में एक आंटी जी आई, मतलब हमारी जो सासू माँ हैं उनकी फ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि मिर्ची के पौधे घर में उगाना अच्छा नहीं होता। और तब बस एक दो मिर्ची स्टार्ट ही हुई थी, फ्लावरिंग हो रही थी उन पौधों में। तो जब उन्होंने ऐसे कहा कि मिर्ची उगाना घर में अच्छा नहीं होता, तो मैंने सारे मिर्ची के पौधे पौधे जो है उखाड़ के फेंक दिए। और अब मैं जब इतने सारे गार्डनर्स को देखती हूँ हर तरह की सब्जियाँ उगाते हैं अपने टेरेस पे, तो फिर मिर्ची ही क्यों छोड़े हम। तो इसीलिए मैं फिर से मिर्ची के पौधे उगाने जा रही हूँ। तो आप ये देख ही सकते हैं, ये बीजों द्वारा ही उगाए गए हैं। तो ये हम नर्सरी से तो नहीं लाए हैं। जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, एक फार्म हाउस है, वहाँ पे कुछ गार्डनिंग होती है सब्जी वगैरह की। तो वहीं से उन माली से ही जो है मांग के हमने कुछ चीज़ सैपलिंग्स यानी मिर्ची के पौधे लिए हैं। तो देखने में तो ये दो पौधे लग रहे हैं, बस इनमें कम से कम दो दो तीन तीन ना इसमें पौधे ऐड हैं। अगर मैं इन्हें अभी अलग करूँगी तो हो सकता है उनकी जड़ें टूट जाएं। तो मैं इन्हें एज इट इज़ ही दो पौधे, एक ही जो बकेट है मेरे पास काफ़ी बड़ी है, उसी में ही ऐड कर दूँगी, उसी में लगा दूँगी। तो देखिए मैंने पहले कैसे लगाया। तो मैं ये सूखी पत्तियाँ वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, इस ये जो बाल्टी है ना इसी में मैं रखा करती हूँ कंपोस्ट अपना। तो फ़िलहाल के लिए मैंने वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये बकेट मैं इसको एज़ अ प्लांटर यूज़ करूँगी। मैंने पहले इस बकेट में काफ़ी सारे होल कर दिए हैं, ड्रेनेज होल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए और हमारे प्लांट को कोई हार्म ना पहुँचे। वरना जो है, अगर हम ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं तो देखिए हमारे प्लांट के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और प्लांट सूख जाते हैं। कोई भी प्लांट हो, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को नहीं चाहिए होती है। तो सबसे पहले मेरे पास ये देखिए कुछ मेरा गार्डन वेस्ट था, मैं इसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ ऐसे ही प्लांटर्स के नीचे लगाने के लिए, भरने के लिए। ये एक बैंगन था सूखा, बंदर जो है गार्डनिंग मेरी बच्ची नहीं रहने देते, होने नहीं देते। तो कुछ 3-4 बैंगन लगे हुए थे, उनमें से 2-3 बैंगन बंदरों ने तोड़ के इधर उधर फेंक दिए। तो ये सब वही था। तो मैंने अपना पहले देखिए सारा वेस्ट डाला, क्योंकि जो हमारी ये बाल्टी है कम से कम 15 लीटर की है। तो नीचे हम थोड़ा सा अगर 1-2 इंच ये डाल भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से हम जैसी मिट्टी डालेंगे ना तो वो धीरे धीरे खुद ही गल जाएगा। धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाता है। वैसे अभी बिल्कुल एकदम सूखा है, सूखे पत्ते वगैरह जो होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले मैंने मारीगोल्ड यानी गेंदे के प्लांट लगाए थे। तो मैंने थोड़ी मिट्टी बना के ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी।
यानी जब मैंने मारीगोल्ड प्लांट लगाए थे ना, तो मैंने अच्छी काफ़ी सारी मिट्टी बना ली थी पहले ही। तो ये देखिए काफ़ी सारी मिट्टी मेरे पास यहाँ पे बकेट भरी हुई है, बाल्टी। तो इसी को यूज़ करने वाले हैं हम, बाल्टी को। तो इसी में जो है कंपोस्ट, राख वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। यहाँ तक कि देखिए, मैं अगर छत पे बैठ के मैं धूप में संतरे वगैरह भी खाती हूँ ना, तो पत्ते वगैरह भी मैं कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, संतरे के यानी छिलके विलके सब कंपोस्ट बन जाता है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज भी बन जाता है हमारे प्लांटों के लिए। मैं सब यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी कूड़े में नहीं जाने देती, सब यूज़ होता है अब। तो धीरे धीरे मैंने पहले कुछ लेयर बिछाई मिट्टी की, जो कि ऊपर ऊपर थोड़ी सी मिट्टी के जो डले होते हैं उन्हें अच्छे से हाथों से मैश करके मिट्टी को फैला दिया। तो जैसे जैसे मैं अपना गार्डनिंग वर्क कर रही थी, तो ये जो मेरा बेटा ही फ़ोन लेके शूट कर रहा था, तो वो भी कुछ ना कुछ मेरे से पूछे ही जा रहा था। तो मुझे उसके भी क्वेश्चन के जवाब देने पड़ रहे थे कि अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों फैला रहे हैं, इसमें हमने कूड़ा क्यों डाला है। उसने यही बोला था, इसमें हमने कूड़ा क्यों डाला है नीचे बाल्टी में। तो मैंने समझाया था कि ऐसे ऐसे कूड़ा नहीं है, ये सब कंपोस्ट ही बन जाएगा, हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा हेल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये सब कुछ। तो मैंने पहले देखिए आधी बकेट मिट्टी ऑलरेडी इसमें डाल दी थी। फिर बची हुई जो मिट्टी होती है हम थोड़ी देर में डालेंगे, यानी पहले इसमें प्लांट रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने बचा हुआ मिट्टी को डाल देंगे। क्योंकि प्लांट अभी छोटे छोटे हैं, वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी रूट्स फैलेंगी पूरे प्लांटर में, तो वो अपने आप ही वो नीचे का जो हमारा वेस्ट है सब कंपोस्ट तब तक बन जाएगा। काफ़ी हल्की और हेल्दी साफदार ही मिट्टी मैंने बनाई है। बस हम हल्का हल्का सा ही मिट्टी अपने प्लांट से निकाल रहे हैं, ताकि हल्की कर रहे हैं मतलब उन्हें हाथों से, ताकि जो उसकी जड़ हैं वो अच्छे से फैल जाएं, वरना उस मिट्टी में ही चिपकी रह जाएंगी। तो हल्के हल्के हाथों से हमें उसकी जो रूट बाउंड होती है उसे हल्का सा हिलाना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी हमने और इसमें ऐड की। अभी ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्लांट छोटे छोटे ही हैं, तो इतनी मिट्टी यानी इतना मिट्टी कंपोस्ट इसके लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। और उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी प्लीज़ मेरी वीडियो को करा कीजिए, और हो सके तो कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, मेरा गार्डनिंग वर्क। क्योंकि देखिए गार्डनिंग धीरे धीरे ही सबको धीरे धीरे ही आती है, और मैं भी सीख ही रही हूँ अभी। फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस देखिए धीरे धीरे हो जाता है काम करते करते। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं मुझसे किसी चीज़ में गलती होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो प्लीज़। तो फिर मैंने अच्छे से प्लांट देखिए रिपोर्ट करके उसे अच्छे से दबाया है प्लांट को। उसके बाद हमने इसमें वाटरिंग की, थोड़ा सा पानी डाला, और ये शाम का ही टाइम था जब मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप रहती है अभी। वैसे तो फरवरी मंथ ही चल रहा था, लेकिन धूप रहती है दिन में, तो मैंने शाम को ही जो है रिपोर्टिंग कर दी थी। शाम को रिपोर्टिंग करना अच्छा होता है। तो बस कुछ ऐसे ही मैंने अपने प्लांट जो है रिपोर्ट किए थे। फिर मैंने इनको खुले आसमान के नीचे ही रख दिया था, कम से कम रात भर के लिए, कि अगर मुझे लगेगा कि कल की जो सुबह है अगर उस तब ज़्यादा धूप लगेगी, तो मैं इसे शेडी एरिया में रख दूँगी। पर ऐसे ही है कि ज़्यादा गर्मी में अगर हम प्लांट रिपोर्टिंग करते हैं थोड़ा सा, तो प्लांट को 1-2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे मौसम में नमी है, कभी धूप छाँव है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, जैसे कि फरवरी मंथ है, तो हमारे प्लांट को कोई हार्म